नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक मंत्रा चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को बदलने वाले और प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सब इसे महसूस करते हैं, इसे झेलते हैं और कभी-कभी तो इस आदत की वजह से बड़े मौके भी गंवा देते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाल-मटोल की आदत की, जिसे इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास किसी काम को करने के लिए ढेर सारा समय है, लेकिन आप उसे बार-बार टालते रहते हैं? मान लीजिए, आपके ऑफिस में या स्कूल में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया गया है। आपके पास पूरा 1 महीना है और आप सोचते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा। लेकिन दिन गुजरते जाते हैं। पहले हफ्ते में आप सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। दूसरे हफ्ते आप दूसरे जरूरी कामों में उलझ जाते हैं और फिर अचानक आखिरी हफ्ता आता है। अब घबराहट होती है। रात रात भर जाग कर, बिना खाना खाए, बिना सोए, आप उस काम को किसी तरह खत्म करते हैं। क्या ये आपकी कहानी है? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में 80% से ज्यादा लोग किसी न किसी वक्त प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ आपकी आदत नहीं है? यह आपके दिमाग में चल रही एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे दिमाग में 2 तरह की शक्तियां होती हैं। पहली है बुद्धिमान निर्णयकर्ता, यानी रैशनल डिसीजन मेकर। यह वह हिस्सा है जो हमें सही और गलत में फर्क समझाता है और हमें समय पर काम खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी शक्ति है तत्काल संतुष्टि वाला बंदर, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी। यह वह हिस्सा है जो हमें हर समय मजेदार और आसान चीजें करने के लिए कहता है। जब भी आप किसी जरूरी काम को शुरू करने की सोचते हैं, यह बंदर आपको YouTube पर वीडियो देखने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या फ्रिज में कुछ खाने का बहाना ढूंढने में उलझा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग आसान और मजेदार चीजों की ओर तुरंत आकर्षित होता है, और यही वजह है कि हम उन कामों को बार बार टालते हैं जो थोड़े मुश्किल या समय लेने वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ छोटी-छोटी डेडलाइंस तक सीमित नहीं है। यह हमारी लॉन्ग टर्म गोल्स को भी प्रभावित करता है, जैसे अपने करियर में कुछ बड़ा हासिल करना, फिटनेस पर ध्यान देना, रिश्तों को मजबूत बनाना, नई स्किल्स सीखना। ये सभी चीजें हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं, लेकिन क्योंकि इनके लिए कोई निश्चित डेडलाइन नहीं होती, हम इन्हें हमेशा टालते रहते हैं। सोचिए, हमारी जिंदगी कितनी कीमती है। क्या आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति 90 साल तक जीता है तो उसकी जिंदगी में सिर्फ 4680 हफ्ते होते हैं, और अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप पहले ही अपने 1560 हफ्ते खर्च कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने बाकी के हफ्तों का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे का विज्ञान, यह हमारी जिंदगी पर क्या असर डालता है, और सबसे जरूरी, इसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत भी देगा। और हां, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थिंक मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्याएं और उनके गंभीर प्रभाव। दोस्तों, जब हम किसी काम को बार बार टालते हैं तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालता है? यह सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक ऐसी समस्या है जो हमारे समय, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे सपनों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। आइए इसे समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। 1. काम में देरी और तनाव का बढ़ना। आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप किसी काम को टालते हैं तो अंत में आपको वह काम जल्दबाजी में और तनाव के साथ करना पड़ता है? मान लीजिए, आपको एक ऑफिस प्रेजेंटेशन तैयार करना है। आप इसे पूरा करने के लिए पूरे महीने इंतजार करते हैं, लेकिन आखिरी 2 दिनों में जब डेडलाइन पास आती है तो आप तनाव में आ जाते हैं। आप रातों को जागते हैं, बिना ठीक से खाना खाए, बिना आराम किए, और फिर किसी तरह काम खत्म करते हैं।
यह तनाव सिर्फ आपके काम को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। दूसरे अवसरों का छूट जाना प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण हम कई सुनहरे मौके भी गंवा देते हैं। सोचिए, अगर आपने समय पर किसी नई स्किल को सीखा होता तो शायद आज आप एक बेहतर नौकरी में होते। अगर आपने समय पर अपने रिश्तों पर ध्यान दिया होता तो आपके जीवन में अधिक खुशियां होती। अगर आपने अपनी फिटनेस का ख्याल रखा होता तो शायद आप आज ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान होते। लेकिन जब हम अपने काम को टालते हैं तो हम इन सभी अवसरों को अपने हाथ से निकलने देते हैं। 3. आत्मविश्वास में कमी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को बार बार टालते हैं तो आपके अंदर एक गिल्ट या पछतावा पैदा होता है? हम खुद को कहते हैं, मुझे यह काम पहले ही कर लेना चाहिए था। यह भावना धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। यह हमें यह विश्वास दिलाने लगता है कि हम समय पर अपने काम को पूरा नहीं कर सकते। 4. लॉन्ग टर्म गोल्स का प्रभावित होना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ छोटी छोटी डेडलाइंस तक सीमित नहीं है, यह हमारी जिंदगी के बड़े लक्ष्यों को भी प्रभावित करता है। 5वां, मानसिक स्वास्थ्य पर असर। एक और बड़ा प्रभाव जो प्रोक्रेस्टिनेशन डालता है वह है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। जब हम किसी काम को बार बार टालते हैं तो हमारे अंदर एक चिंता और अपराध बोध की भावना पैदा होती है। यह धीरे धीरे हमारे ऊपर इतना हावी हो सकता है कि हम खुद को बेकार और अयोग्य समझने लगते हैं। कई बार यह समस्या डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों का रूप ले सकती है। समय की कीमत को समझिए दोस्तों। हम सभी के पास एक ही चीज समान होती है और वह है समय। एक दिलचस्प तथ्य रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छोड़ देते हैं वे न सिर्फ अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं, बल्कि वे खुश और संतुष्ट भी महसूस करते हैं। क्योंकि जब आप अपने काम को समय पर करते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित महसूस करते हैं। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन एक गंभीर समस्या है, लेकिन यह ऐसी समस्या नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता। इसलिए अगले भाग में हम जानेंगे कि आप इस आदत को कैसे बदल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह वीडियो मददगार लग रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थिंक मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के उपाय। अब सवाल यह है कि हम इस बंदर को कैसे हराएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आइए इसे समझते हैं कुछ प्रभावी तरीकों के माध्यम से। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सेट क्लियर गोल्स। जब आपके पास कोई लक्ष्य हो तो उसे स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस पर काम करना चाहते हैं तो सिर्फ यह न कहें मुझे फिट होना है, बल्कि यह कहें मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है। 2 बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें। ब्रेक इट डाउन। अक्सर बड़े काम देखकर हम डर जाते हैं और उसे टालने लगते हैं, लेकिन अगर आप उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो वह आसान लगने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 100 पेज की रिपोर्ट लिखनी है तो रोज 5 पेज लिखने का लक्ष्य रखें। 3. 2 मिनट का नियम अपनाएं। फॉलो द 2 मिनट रूल। यह नियम कहता है कि अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में पूरा हो सकता है तो उसे करने का लक्ष्य रखें। काम 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी ईमेल का जवाब देना है या अपने डेस्क को साफ करना है तो इसे बाद में न टालें। 4. समय की सीमा तय करें। सेट अ टाइम लिमिट। किसी काम को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय तय करें। उदाहरण, मैं अगले 25 मिनट तक सिर्फ इस काम पर ध्यान दूंगा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। यह तकनीक पोमोडोरो टेक्निक के नाम से जानी जाती है और यह ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। 5. प्रोग्रेस ट्रैक करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आप अपने काम की प्रगति को देखते हैं तो यह आपको और अधिक प्रेरित करता है। एक कैलेंडर बनाएं और हर दिन किए गए काम को मार्क करें। 6. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अपने लक्ष्यों के बारे में किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं। यह व्यक्ति आपका दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई सहकर्मी हो सकता है। जब आप जानते हैं कि कोई आपकी प्रगति पर नजर रख रहा है तो आप ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। 7.
खुद को इनाम दें, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर छोटे छोटे काम पूरा करने के बाद खुद को एक छोटा इनाम दें। उदाहरण, अगर आपने 1 घंटा ध्यान लगाकर काम किया है तो खुद को 10 मिनट का ब्रेक दें। 8. अपने वाई को याद रखें। रिमेंबर योर वाई। जब भी आप किसी काम को टालने लगें तो खुद से पूछें, मैं यह काम क्यों करना चाहता हूं? इसका मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? जब आपका व्यय मजबूत होगा तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डेडलाइन बनाएं दोस्तों। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसके लिए भी डेडलाइन तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो तय करें कि आपको 6 महीने में पहला ड्राफ्ट पूरा करना है। इस डेडलाइन को खुद पर लागू करें और इसे गंभीरता से लें। एक दिलचस्प तथ्य, क्या आप जानते हैं कि 40% से ज्यादा लोग अपने काम को टालने के कारण अपने करियर और निजी जीवन में पछतावा करते हैं? लेकिन जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे न सिर्फ अपने काम को समय पर पूरा करते हैं बल्कि अपने सपनों को भी साकार करते हैं। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन से जीतने का रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें सही आदतें, मानसिकता और प्रेरणा की जरूरत होती है। याद रखें, आपके द्वारा उठाए गए हर छोटे कदम आपकी सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। आज ही से शुरुआत करें, अपने लक्ष्यों को लेकर सजग और प्रेरित रहें और प्रोक्रेस्टिनेशन को पीछे छोड़ दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदतें अपनाने वाले हैं और थिंक मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम और भी प्रेरणादायक वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।